नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी सर्कल चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नोटिफिकेशन की जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई है। और ये नोटिफिकेशन है पीजीटी की वैकेंसी के बारे में। और इसको आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं एचपीएससी की। तो यहाँ पे मैंने जो एडवर्टीज़मेंट है उसको मैंने डाउनलोड कर लिया है। आप लोग यहाँ से देखिए, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा हुआ है, सेकंड नंबर पर है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। वहाँ पर जा कर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम चलते हैं उस एडवर्टीज़मेंट की ओर जिसे मैंने डाउनलोड कर लिया है। इसमें क्या क्या बताया गया है, कितनी पोस्ट हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, एवरीथिंग देखने के लिए लेट्स गो। तो ये देखिए, ये है वो नोटिफिकेशन जो मैंने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। देखिए, इसमें पीजीटी की वैकेंसीज आई हुई हैं जो कि कंप्यूटर साइंस के लिए हैं, कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के लिए। और ये हरियाणा कैडर और मेवात कैडर के लिए है, ठीक है। और इसमें टोटल कितनी वैकेंसी है हम देख लेते हैं पहले। वेस्ट ऑफ हरियाणा के लिए जो वैकेंसी है वो 1594 है, और जो मेवात के लिए वैकेंसी है वो 78 है। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के लिए भी अच्छी खासी सीटें आवंटित की गई हैं इसमें। तो मुझे लगता है आप वो जिसका भी सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है उसे इसे ज़रूर भरना चाहिए। और इसकी जो ओपनिंग डेट है ये बहुत पहले से ही खुली हुई है, 16 फरवरी से ही खुली हुई है, 16 फरवरी 2026 से। और क्लोजिंग डेट जो इसकी है, यानी कि फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो 9 मार्च है, 9 मार्च 2026। और फीस जमा करने की भी अंतिम तिथि 2026 है, 9 मार्च। ओके, तो सीट तो आपने देख ली, और एप्लीकेशन भरने की और लास्ट डेट भी आपने देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस इसमें दे रखी हैं, 4 हैं। आपके पास या तो एमएससी कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर एमसीए होना चाहिए, या फिर बीटेक होना चाहिए, या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर आईटी होना चाहिए विद 55% मार्क्स के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। उसके बाद आपके पास हिंदी एक सब्जेक्ट के तौर पे आपने पढ़ा होना चाहिए, चाहे 10th में या फिर 12th में, और बीएमए में हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में अनिवार्य है इसमें होना आपके। और इसके अलावा आपके पास एचटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि हरियाणा टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट का। और इसके अलावा या फिर आपके पास स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट होना चाहिए। इन दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए। और उसके बाद आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड भी होना चाहिए, उसको भी काउंट किया जाएगा। तो ये 4 इसेंशियल क्वालिफिकेशन हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी के लिए। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये फ़ीस कितनी है इसकी। देखिए, कुछ जो कैटेगरीज़ हैं उनके लिए फ़ीस निल है, और मतलब उन्हें फ़ीस नहीं देनी है। आप इसको यहाँ चेक कर लीजिएगा एडवर्टीजमेंट में डाउनलोड करके। कुछ के लिए 250 है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस हुई, वुमेन कैंडिडेट्स हुई हरियाणा की, उनके लिए 250 रुपये है फ़ीस। और इसी तरह से जो बाकी कैंडिडेट्स बचे हुए हैं इन कैटेगरीज़ के अलावा जिन्हें छूट नहीं दी गई है, तो उनकी फ़ीस 1000 है। ज़्यादा फ़ीस नहीं है इसमें, छूट भी दी गई है फ़ीस में। तो ये भरने लायक है वैकेंसी, अगर आप एलिजिबल हैं तो। उसके बाद देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एज लिमिट जो है कैंडिडेट की 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इसमें ये बताया गया है। और कुछ छूट भी दी गई है, एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, इसको भी देख लीजिएगा। जैसे कि शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा जो है एससी के लिए 5 साल की छूट है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5 साल की छूट है। इसी तरह और छूट दी गई है, जैसे विडोड और लीगली डाइवोर्स वुमेन के लिए 5 साल की छूट दी गई है। और अनमैरिड वुमेन के लिए भी 5 साल की, मतलब कि अविवाहित जो महिलाएं हैं उनके लिए भी 5 साल की छूट दी गई है। मतलब हर अलग कैटेगरी में छूट भी दी गई है एज की। तो ये भी एक अच्छी बात है कि एज की भी छूट दी गई है। और इसके बाद हम देखेंगे कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होने वाला है। तो इसमें देखिए, तीन टायर से आपको गुजरना होगा। यानी कि सबसे पहले आपको स्क्रीन टेस्ट देना होगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ़ एमसीक्यूज़ होंगे 100, और समय आपको मिलेगा 2 घंटे का। और टोटल मार्क्स भी इसके 100 ही होंगे। इसके अलावा
इसमें ये भी बताया गया है कि ये जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसको काउंट नहीं किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए। और ये सिर्फ आपको आपकी सब्जेक्ट नॉलेज जो नेक्स्ट स्टेप है इस एग्ज़ाम का उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट होगा एग्ज़ाम, ना कि इसके नंबर ऐड किए जाएंगे आगे। इसके नंबर ऐड नहीं किए जाएंगे आगे, खाली बस से आपको पास करना होगा ताकि आप सेकंड जो स्टेप है उसमें प्रवेश कर पाएँ, जो है सब्जेक्ट नॉलेज का टेस्ट। तो इसके बाद जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे तो आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, जिसका ड्यूरेशन होगा 3 घंटे का, और वो मार्क्स होंगे उसके 150, मतलब 150 मार्क्स का होगा ये पेपर सब्जेक्ट नॉलेज का। मतलब आपके विषय से संबंधित जानकारी आपसे विषय से संबंधित आपका टेस्ट होगा, जिसमें आपको 3 घंटे दिए जाएंगे और इसके कुल जो पूर्णांक है मार्क्स है 150 का होगा वही ये पेपर। और एक बात और है इसमें, द एग्जामिनेशन पेपर विल ओनली बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब ये जो पेपर हो या एग्ज़ाम, चाहे स्क्रीनिंग टेस्ट हो चाहे सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट हो, ये पूरे के पूरे इंग्लिश में ही होगा, हिंदी में नहीं होगा। जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि द एग्जामिनेशन पेपर विल ओनली बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। इसके बाद इंटरव्यू होगा आपका, और इंटरव्यू का जो वेटेज होगा इसमें दिया जाएगा वो 12% है, जो ज़्यादा नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है उसका वेटेज टोटल 87% होगा। तो सारा दारोमदार आपके सब्जेक्ट नॉलेज के टेस्ट पर है, यानी कि आप अपना विषय अच्छे से तैयार कर लीजिए तो आप बाजी मार लेंगे। और थोड़ा सा बहुत आपको इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर लिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट में आपने देख लिया कि बस ये क्वालिफाइंग है नेक्स्ट टायर के लिए या नेक्स्ट स्टेप के लिए या सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए। फिर इंटरव्यू आपका होगा सिर्फ 12% जिसका वेटेज होगा इस पूरे एग्ज़ाम में, और सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया जा रहा है इसमें आपके सब्जेक्ट नॉलेज को दिया जा रहा है। तो ये हो गया इसका पैटर्न। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि सैलरी। देखिए सैलरी इसकी अच्छी खासी है, 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये, और बाकी चीज़ें हैं तो सैलरी भी अच्छी खासी है। और अगर सिलेबस देख लें तो सिलेबस के लिए हमें एकदम नीचे आना पड़ेगा, यहाँ पे लास्ट में दिया हुआ है सिलेबस। देखिए कंप्यूटर साइंस का ये टोटल सिलेबस दिया गया है, यहाँ पर आप देख लेंगे क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे लास्ट में एडवर्टीजमेंट में ये सिलेबस दिया हुआ है तो उसको चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो यही आपको बताना था। ये वैकेंसी आई हुई है हरियाणा में, और इसे आपको ज़रूर भरना चाहिए अगर आज एलिजिबल हैं, क्योंकि इतनी अच्छी खासी वैकेंसी है और अच्छी खासी सैलरी है। एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, क्योंकि आपका रिटन पे ही जो आपके सब्जेक्ट नॉलेज के आधार पे ही आपका सिलेक्शन होगा मेनली। तो आप ज़रूर इसको भरिएगा अगर आप एलिजिबल हैं। और ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।